चलो स्टार्ट करते हैं। परक्विजिट का डिस्कशन सबको नहीं देखना है ये। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ये वीडियो परक्विजिट कम टाइम में रिवाइज करा दो, तो मैं ट्राई करता हूँ 10 से 15 मिनट के आसपास में पूरा परक्विजिट क्या करूँ, रिवाइज करवा दूँ। सबसे पहले परक्विजिट का मतलब क्या होता है? जो आपका एम्प्लॉयर आपको एडिशनल फैसिलिटी देता है वो परक्विजिट होता है। अलावेंस जो होते हैं वो मंथली फिक्स अमाउंट होते हैं, हर महीने आपको इतना पैसा मिलता है। पर परक्विजिट क्या होती है? जो आपको सुविधाएं प्रोवाइड होती है, फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, जैसे आपको कार दे दिया, जैसे आपको घर दे दिया रहने के लिए। परक्विजिट मॉनेटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। सर मॉनेटरी कैसे हो सकते हैं? जैसे आपको कंसेशनल रेट पे लोन दे दिया, पहला ही ये परक्विजिट है। हम लोग ने परक्विजिट का कंसेप्ट नंबर 12 पढ़ा था अपने सैलरी वाले टॉपिक में। 12 में और 15 पॉइंट है, 15 से 16 पॉइंट है जो परक्विजिट के बारे में है। तो एक एक करके स्टार्टिंग के 7-8 जैसे मैंने आपको बताया था बहुत छोटे छोटे परक्विजिट है, और लास्ट में फिर कुछ 8 के बाद बड़े बड़े परक्विजिट स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले छोटे वाले कर देते हैं। अगर अपना एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लोन देता है तो लोन कैसे दे सकता है? या तो विदाउट रेट दे सकता है, विदाउट इंटरेस्ट दे सकता है, या बाहर जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम में दे सकता है। करेक्ट है। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? तो जो लोन का अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करो जितना एसबीआई का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। एसबीआई का जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है कब का? प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डेट का। उसमें से जितना एम्प्लॉयर एक्चुअल इंटरेस्ट ले रहा है वो रिड्यूस कर दो, तो उतना आपको बेनिफिट मिल गया। जितना बाहर एसबीआई का रेट है उसमें से एक्चुअल इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करो, जितना आपका वो इंटरेस्ट रेट है उसको लोन के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका परक्विजिट का अमाउंट बन गया। अगर लोन 20,000 रुपये तक है तो इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। अगर लोन आपने स्पेसिफाइड बीमारी जो डिडक्शंस में दिया हुआ है उसके इलाज के लिए लगाया है तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। ईसॉप की बात करें, ईसॉप का मतलब क्या है? कंपनी अपने एम्प्लॉय को सस्ते में शेयर देती है, स्वेट इक्विटी शेयर देती है। तो जितना बाहर उसका फेयर मार्केट वैल्यू है, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज होता है उसमें से कितने प्राइस में इश्यू किया है वो रिड्यूस कर दो। समझो फॉर एग्जांपल बाहर मार्केट में 1,000 रुपये है फेयर मार्केट वैल्यू, इश्यू शेयर कितने में हुआ है? शेयर इश्यू हुआ है 500 में, तो 1000 माइनस 500 रुपीज़ आपका परक्विजिट बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर से। एफएमवी किस दिन का लेना है? जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो उस दिन का लेना है। पर ये जो ईसॉप है उसका फेयर मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन होता है इसका एक अलग से डिस्कशन है। पहले नहीं पढ़ा तो अभी इतना ध्यान मत दो, पढ़ा है तो नोट्स में अपना इंस्टाग्राम पे भी मैंने रिसेंटली डाला था, देख लेना। नहीं देखोगे तो भी कोई बात नहीं, पहले पढ़ा है तो फटाफट रिवाइज कर लेना। गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट जो है या तो कैश में होगा या गिफ्ट काइंड में होगा, मतलब या तो कैश में पैसा गिफ्ट मिल जाएगा या कुछ गोल्ड का चेन वगैरह मिल जाएगा। अगर कैश में मिलता है तो हमेशा टैक्सेबल होता है। अगर काइंड में मिलेगा तो आपको देखना है जो गिफ्ट है उसका फेयर मार्केट वैल्यू 5,000 रुपये या उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा, 5,000 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5,000 से कम होगा, 4,500 रुपये, 4,999 रुपये तक गिफ्ट मिलेगा तो एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर होगा तो टैक्सेबल होगा। तो सर टैक्सेबल कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये का गिफ्ट मिला तो 10,000 पूरा टैक्सेबल होगा कि 5,000 के ऊपर 5,000 रुपीज टैक्सेबल होगा? तो इंस्टीट्यूट दोनों व्यू लेता है, क्वेश्चन में दिया है, आप दोनों व्यू ले सकते हो, पर मेरे हिसाब से पूरा 10,000 टैक्सेबल कर लेना। नीचे आप नोट लिख सकते हो, अल्टरनेट व्यू ले सकते हैं, 5,000 के ऊपर 5,000 टैक्सेबल होगा। करेक्ट है। चौथा, लंच फैसिलिटी। लंच फैसिलिटी एग्जेम्प्ट कब होगा? 50 रुपया पर मील तक अगर लंच जाता है, और वो प्रोवाइड होता है कहाँ पे? ऑफिस प्रीमाइस में या फिर थ्रू वाउचर प्रोवाइड होता है तो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। ऑफिस में जो चाय कॉफ़ी नाश्ता पिलाते हैं वो एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। और जो कोई रिमोट एरिया में एम्प्लॉय को भेजा है वहां पे क्या हो रहा है? लंच दिया जा रहा है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। होटल बेनिफिट, होटल 24 घंटा चालू होता है। हाँ सर 24 घंटा चालू होता है, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? या तो 24% ऑफ सैलरी ले लो, होटल 24 आवर चालू होता है तो 24% ऑफ सैलरी ले लो, या जो एम्प्लॉयर होटल में जो रेंट पे कर रहा है वो विच एवर इज लोअर। सैलरी का मतलब क्या होता है? ABBCDM होता है। ए यानी अलावेंस, टैक्सेबल अलावेंस, बी यानी बोनस, बी यानी बेसिक सैलरी, सी यानी कमीशन, डी यानी डियरनेस अलावेंस इन टर्म वाला, और एम यानी कोई और मॉनेटरी अलावेंस वगैरह है। तो नोट्स में क्या लिखा है? अगर होटल फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, अगर एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया है, कब तक ट्रांसफर किया है? 15 दिन के लिए ट्रांसफर किया है कोई दूसरी जगह पे, तो जो 15 दिन के लिए उसको होटल में रखा गया है वो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। 15 दिन से ज्यादा होगा तो वो टैक्सेबल होगा। अगर हाउस फैसिलिटी एम्प्लॉयर दे रहा है और उससे कोई रेंट भी रिकवर कर रहा है तो उतना रिड्यूस हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहा है एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर का कुछ ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है और वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहा है, तो आपको देखना है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी किस मतलब बिजनेस किस चीज़ का है। अगर एयरलाइन या रेलवे है और वो अपने एम्प्लॉय को टिकट देते हैं तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बाकी कोई एम्प्लॉयर देता है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एजुकेशन फैसिलिटी की बात करें तो अगर एम्प्लॉय के लिए एजुकेशन देते हो तो पूरा एग्जेम्प्ट होगा, अगर रिलेटिव के लिए एजुकेशन देते हो तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। दूसरे चिल्ड्रन के लिए अगर एजुकेशन देते हो तो कितना एग्जेम्प्ट होगा, अगर वैल्यू कितना है 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड है और एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है एम्प्लॉय के खुद के एम्प्लॉयर के खुद के स्कूल में या ऐसा स्कूल जहां पे एम्प्लॉयर का टाई अप है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा, नहीं तो टैक्सेबल होगा। करेक्ट अमाउंट यहाँ पे याद रखना है बस 1000 पर मंथ। गैस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी, फ्री सर्वेंट, ये सब क्या होता है, टैक्सेबल होता है। फ्री सर्वेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में, वो देख लेना। फिर बात करते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। घूमने के लिए कुछ खर्चा दे रहा है एम्प्लॉयर, तो उसके बारे में, तो आप ट्रैवल कैसे कर रहे हो, ट्रैवल सर एयर से कर रहे हो, एयर से कर रहे हो तो जितना आप एक्चुअल खर्चा करते हो और इकोनॉमी क्लास का फेयर एयर इंडिया का जो दिया है, दोनों में से लोअर अमाउंट आपका क्या मान लिया जाएगा, एग्जेम्प्ट मान लिया जाएगा। मतलब सबसे पहले जितना आपको पैसा देता है वो पूरा टैक्सेबल करो, उसमें से एग्जेम्प्ट कितना करना है उसके बारे में बात कर रहा है। अगर आप फ्लाइट से नहीं करते, बाकी कोई और मोड से करते हो, तो आपको देखना है क्या रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है तो एक्चुअल जो खर्चा कर रहे हो और फर्स्ट क्लास का रेलवे का फेयर विच एवर इज लोअर आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको देखना है क्या रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर है तो एक्चुअल खर्चा जो कर रहे हो और डिलक्स क्लास का जो बस फेयर है, दोनों में से लोअर टैक्सेबल हो जाएगा। अगर रिकॉग्नाइज्ड फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है तो जो एक्चुअल खर्चा कर रहे हो और फर्स्ट क्लास का उतने सिमिलर डिस्टेंस का जो रेलवे का फेयर है, दोनों में से लोअर आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर अगर एलटी लीव ट्रैवल कंसेशन किन किन लोगों के लिए एग्जेम्प्ट होगा, एम्प्लॉय के लिए खुद के लिए होगा, उसके स्पाउस के लिए होगा, बच्चों के लिए होगा और डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए होगा। डिपेंडेंट रिलेटिव का मतलब क्या है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। एग्जेम्पशन मिलेगा सिर्फ 2 बच्चों के लिए, पर वो आपको एक मैंने सीन बताया था ना जो अपना सबसे पहला मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ था कि देखो फर्स्ट टाइम में अगर एक बच्चा होता है और फिर बाद में ट्विंस होते हैं तो तीनों बच्चों का मिलेगा। फर्स्ट टाइम में 2 बच्चे हो जाते हैं और फिर एक बच्चा होता है तो फर्स्ट 2 का ही मिलेगा, तीसरे का नहीं मिलेगा। और एलटीसी 4 ब्लॉक में सिर्फ 2 साल के लिए मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है कि फॉरेन में हुआ है, सर इंडिया में हुआ है। तो इंडिया में अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल या गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में इलाज कराओगे तो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज पूरा टैक्सेबल होगा। सर ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं कराया है, इंडिया से बाहर कराया है, तो 3 तरीके के आपके बेनिफिट मिलते हैं। एक तो ट्रैवल का बेनिफिट मिलता है, तो ट्रैवल का बेनिफिट तब एग्जेम्प्ट होगा अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, 2 लाख है। अगर 2 लाख से ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट और बेनिफिट ऑफ स्टे कितना तक अलाउड होगा, जितना आरबीआई ने लिमिट स्पेसिफाई किया है उतना अलाउड होगा। मेडिकल इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो पूरा का पूरा प्रीमियम पे करता है तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्पशन सेम जो ऊपर अलाउड जिन जिन लोगों के लिए था सेम टू सेम यहाँ पे ही है। और जो फॉरेन में जाने का स्टे और ट्रैवल का बेनिफिट एक पेशेंट और एक अटेंडेंट का ही है, पूरा परिवार जाएगा तो नहीं मिलेगा। फिर 12.12 की बात करें, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अगर आप मूवेबल एसेट क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय यूज कर रहा है कंप्यूटर कंपनी का, तो कंप्यूटर और लैपटॉप जो अगर यूज कर रहा है तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कोई और एसेट यूज कर रहा है जैसे टीवी, फर्नीचर, कैमरा वगैरह, मैंने एग्जांपल दिया था क्लास में, तो एम्प्लॉयर ओन करता है वो या फिर एम्प्लॉयर ने खुद ने भाड़े पे लिया है। अगर एम्प्लॉयर ओन करता है तो टैक्सेबल अमाउंट होगा जितना उसका कॉस्ट है उसका 10%। अगर एम्प्लॉयर खुद भाड़े पे लेके बैठा है तो जो एम्प्लॉयर भाड़ा पे करता है, हायर चार्जेस पे करता है, उतना क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात करते हैं। मतलब कंपनी के पास एक असेट था, उसने क्या किया, एम्प्लॉय को असेट ही दे दिया, तो वो केस में टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, जितना वो असेट का WDV है उसमें से कंसिडरेशन लेस कर दो। कंसिडरेशन मतलब 50,000 का कैमरा था, एम्प्लॉय ने क्या बोला कि ये आपके कोई यूज़ का नहीं है, मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ, मुझे दे दो। उसका WDV जो था वो ले लो, उसमें से 10,000 रुपये रिड्यूस करो, आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा सर अमाउंट जो कि टैक्सेबल होगा। सर WDV कैसे लेना है, डेप्रीशिएशन रिड्यूस करना है, तो कंप्यूटर लैपटॉप के केस में 50% WDV मेथड से डेप्रीशिएशन लेना है, कार के केस में 20% WDV मेथड से लेना है, और एनी अदर के केस में 10% SLM से क्या लेना है, डेप्रीशिएशन लेना है। डेप्रीशिएशन कंप्यूट होगा हर एक कंप्लीटेड ईयर के लिए, मतलब जब खरीदा वहां से लेके एग्जैक्ट 1 साल तक के लिए कंप्यूट होगा। यहाँ पे वो 180 दिन वगैरह कुछ नहीं है।
फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मॉड्यूल में, इसके रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन है। देखो रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब क्या है, आपका एम्प्लॉयर आपको घर रहने के लिए घर दे रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो जो लाइसेंस फीस क्वेश्चन देगा उतना क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट क्वेश्चन में दिया होगा इतना लाइसेंस फी है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या रहने के लिए घर दिया जा रहा है तो लाइसेंस फी के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। कोई और एम्प्लॉय है तो आपको देखना पड़ेगा वो घर एम्प्लॉयर ने खुद ने ओन किया है या एम्प्लॉयर ने खुद ने भाड़े पे लिया है। सर एम्प्लॉयर ने खुद ने भाड़े पे लिया है तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, सैलरी जो भी है आपका, सैलरी यहाँ पे भी ABBCDM है जो ऊपर होटल वाले में था, सेम टू सेम है। ABBCDM का 15% ले लो और जो एम्प्लॉयर हायर चार्जेस पे करता है दोनों में से लोअर अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। सर अगर हाउस एम्प्लॉयर का खुद का है तो 7.5% या 10% या 15% किसका, सैलरी का टैक्सेबल हो जाएगा। 7.5% ये सब कब लेना है, अगर आपके सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख रुपए 10 लाख लोगों तक है तो 7.5%, 10 लाख से 25 लाख लोगों तक है तो 10% और 25 लाख से ऊपर है तो 15%। इज इट क्लियर? अगर फर्निश्ड फ्लैट मिलता है मतलब फर्नीचर भी साथ में मिल रहा है तो अगर ओनर एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ कॉस्ट, और अगर वो फर्नीचर एम्प्लॉयर ने खुद ने हायर किया है तो जो हायरिंग चार्जेस पे करता है उतना टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी का मतलब सेम होगा। ABBCDM जो है वो कंसीडर कब का करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, जब एम्प्लॉय हाउस को ऑक्यूपाई करता है तब से वो बेसिक सैलरी वगैरह कैलकुलेट करना है। और ABBCDM जो है शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ड्यू बेसिस, मतलब एडवांस और एरियर को इग्नोर करता है। फिर बाद में लास्ट पे आते हैं कार फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर आपको कार फैसिलिटी दे रहा है तो देखो कार फैसिलिटी 3 पर्पस के लिए दिया जा सकता है, या तो पूरा का पूरा पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, या पूरा का पूरा आप ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, या पूरा का आधा ऑफिस आधा पर्सनल यूज कर रहे हो। अगर पूरा का पूरा ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो आपको सवाल ही नहीं उठता कुछ भी परक्यूजिट का। तो बस एम्प्लॉयर को आपका रिकॉर्ड मेंटेन करना है गाड़ी का और हर एक जर्नी का, और आपको सर्टिफिकेट इश्यू करना है। अगर आप पूरा का पूरा पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो वो आपका सीधे सीधी बात है परक्यूजिट बनेगा। कितना बनेगा, जो ऊपर था। अगर एम्प्लॉयर का खुद का गाड़ी है तो 10% ऑफ कॉस्ट, अगर एम्प्लॉयर ने खुद ने भाड़े पे लिया है तो जो हायरिंग चार्जेस पे कर रहा है वो आपका परक्यूजिट बनेगा। ड्राइवर का सैलरी, रनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो वो भी आपका परक्यूजिट बनेगा। बाद में सवाल उठता है सर अगर आधा बिजनेस आधा पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है तो क्या होगा, तो देखना पड़ेगा कार किसका है। सर पहले कार एम्प्लॉय का है, अगर कार एम्प्लॉय का है तो देखो कार का तो कुछ परक्यूजिट है नहीं, उसका खुद का गाड़ी वो खुद चला रहा है। रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज अगर एम्प्लॉयर जमा कराता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। कितना होगा, गाड़ी अगर 1600 सीसी तक है तो जो रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज एम्प्लॉयर दे रहा है वो ले लो, उसमें से एग्जम्पशन मिल जाएगा। अगर गाड़ी 1600 सीसी तक है तो 1800 रुपया पर महीना, और 1600 सीसी से ज्यादा है तो 2400 रुपीज पर मंथ। अगर रनिंग, और दूसरा केस क्या होगा, कार जो है वो कौन ओन करता है, एम्प्लॉयर खुद ओन करता है। अगर एम्प्लॉयर खुद ओन करता है तो रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज कौन पे करता है वो देखना पड़ेगा। अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉय पे करता है तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, अगर गाड़ी 1600 सीसी तक है तो 600 रुपये टैक्सेबल होगा, और गाड़ी 1600 सीसी से ऊपर है तो 900 रुपये टैक्सेबल होगा। और अगर एम्प्लॉयर रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज पे करता है तो 1600 सीसी तक गाड़ी है तो 1800 रुपये टैक्सेबल अमाउंट पर मंथ होगा, और 1600 सीसी से ज्यादा गाड़ी है तो 2400 रुपये पर मंथ होगा। मतलब यहाँ पे जो एग्जम्पशन मिल रहा था ना वो यहाँ पे क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट होगा, और यहाँ पे डिवाइड बाय 3 1800 का कर दोगे तो 600 और प्लस 300 कर दोगे तो 900 है। ये सब लॉजिक क्लास में बताया था, अभी नहीं बता सकते। फिर नोट दिया है कि अगर गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर का फैसिलिटी भी देता है तो पर मंथ 900 रुपये आपका परक्यूजिट ऐड हो जाएगा। और अगर एक से ज्यादा गाड़ी है आपके पास, कितना, एक से ज्यादा गाड़ी है आपके पास पार्टली पर्पस और पार्टली ऑफिस के लिए, तो पहली गाड़ी तो पार्टली पर्पस पार्टली ऑफिस माना जाएगा, पर उसके बाद जो सेकंड है वो पूरा का पूरा पर्सनल पर्पस के लिए माना जाएगा। फिर कुछ ऐसे परक्यूजिट है जो पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट होंगे, और उसके अलावा जितने भी परक्यूजिट है वो पूरे के पूरे टैक्सेबल होंगे। तो यहाँ पे बहुत क्विक तरीके से ये मेरे समरी नोट से मैंने बताने की कोशिश की है कि आपका क्या होगा परक्यूजिट का टैक्सेबिलिटी। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।